हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम के पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक अपने साथ घटित हुए घटना का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें सांप ने नहीं काटा था, फिर भी सांप के काटे का इलाज किया गया। वे कहते हैं, एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते का मतलब होता है चार दीवारी और रेंगना का मतलब चलना। सांप जमीन पर सरक सरक कर चलता है, जिसे हम रेंगना कहते हैं। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। ऐसा मैंने शरारत करने के लिए किया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैं नानी को अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी डर गई और चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने कि इसने सांप को पकड़ लिया है। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब हो गया मतलब छिप गया। नाना मुझसे कहने लगे, खबरदार, फिर कभी सांप से मत खेलना, सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर्र एक प्रकार का भौरे जैसा ही जीव होता है जो फूलों पर मंडराता है। और जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने काट खाया। और जब बर्र काटता है ना, तो बहुत जोर से दर्द उठता है, बड़ी जोर से दर्द होता है। उसे भी दर्द होने लगा। लेखक दर्द से कराहते हुए चिल्लाने लगे। तब नानी ने सोचा कि उन्हें सांप ने काट लिया है। लेखक कहते हैं कि मैं दौड़कर नानी के पास गया और मैंने अपनी उंगली उन्हें दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा कि देखिए, इसे सांप ने काट लिया है। नानी को तो ऐसा ही लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर्र ने काटा था। जिस जगह पर बर्र ने काटा था, वह जगह नीली पड़ गई थी। वहां नीला निशान पड़ गया था। उन्हें लगा कि जरूर इसको सांप ने काट लिया है। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर की ओर भागे। वह देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोद में उठाकर मुझे भागा। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुक गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा आदमी मुझे झोपड़ी के अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, मानो वह कुछ इलाज कर रहा हो। पर मुझे तो सांप ने काटा ही नहीं था। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े आदमी को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैंने कुछ कहना चाहा,
वो डांट कर मुझे चुप करा देते। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर इलाज कराना पड़ रहा था। कुछ मिनट बाद वह बूढ़ा आदमी उठा। उसने बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और उसी पानी को फिर मुझे पिला भी दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी कि बच्चा सुरक्षित है। अच्छा हुआ जो आप समय रहते मेरे पास ले आए। इसे बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने उस बूढ़े आदमी के इस अद्भुत इलाज की प्रशंसा की, उसे धन्यवाद दिया। और घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारे उपहार भेजे। पर क्या उसने मेरा सचमुच इलाज किया था? नहीं। तो बच्चों, धन्यवाद।